Chapter 3 Internet and ICT Environment Learning to Navigate the Web। बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्व वेब की जानकारी, ब्राउज़र और उसके मूलभूत कार्यों की जानकारी, वेब पेज एवं उसकी लेआउट यानी संरचना से परिचित करना, वेबसाइट की संरचना, URL एवं वेबसाइट पर जानकारी पाने की विधि, सर्च इंजन्स एवं जानकारी पाने में इसकी भूमिका, वेब से टेक्स्ट एंड इमेजेस यानी चित्र ढूंढने की विधि, कॉपीराइट एवं सेफ सर्च से परिचित करना। जिन खोजा तिन पाइयां। पिंकी, देखो पोगो कुछ उदास लग रहा है। हाँ ज्ञान, चलो इसकी उदासी का कारण पता लगाएं। पोगो, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं दोस्तों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य नहीं कर पाया। मैडम ने हमारे देश के किसी भी 5 प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी लाने को कहा था, लेकिन कल मुझको माँ की मदद करनी पड़ी, जिससे देर हो गई और मैं जानकारी ढूंढने के लिए लाइब्रेरी नहीं जा पाया। शायद इंटरनेट की मदद से इस तरह की जानकारी पाना संभव होगा। चलो मैडम से पूछते हैं। मैडम, अब तक हम लोग विविध प्रकार की जानकारी लाइब्रेरी की किताबों में ही ढूंढते थे, क्या इंटरनेट से भी यह संभव है? हाँ बच्चों, इंटरनेट से भी विविध प्रकार की जानकारी कम समय में आसानी से ढूंढी जा सकती है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम इंटरनेट पर कर सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण इन चित्रों में देख सकते हो। संवाद यानी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, यात्रा टिकट आरक्षण यानी जर्नी टिकट रिजर्वेशन, सूचना ढूंढना यानी सर्चिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की बुनियादी जानकारी। मैडम, इंटरनेट तो हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा सहयोगी होता है, लेकिन ये इंटरनेट होता क्या है? शाबाश पोगो, तुमने बहुत सही प्रश्न पूछा है। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है, जैसा इस चित्र में मैंने दिखाया है। मैडम, अगर इंटरनेट की सहायता से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो क्या हम किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित सूचना का उपयोग कर सकते हैं? हाँ पोगो, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित सूचना का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सारे कंप्यूटर में संग्रहित सूचना आपस में एक जाल की तरह जुड़ी होती है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब यानी www कहते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है, जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। ब्राउज़र और उसके मूलभूत कार्यों की जानकारी। मैडम, हम इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी चाहिए, जिसको ब्राउज़र कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़र एवं उनके आइकन इस तरह से हैं: गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। ब्राउज़र के कुछ उपयोग इस तरह से हैं: सूचना ढूंढना, चित्र ढूंढना, गाने ढूंढना एवं वीडियो ढूंढना। अरे वाह, इसका मतलब मैं ब्राउज़र की मदद से अपने देश के 5 प्रसिद्ध स्मारकों की जानकारी भी ढूंढ सकता हूँ। हाँ पोगो, तुम हर तरह की शॉपिंग भी ब्राउज़र पर करके अपना समय बचा सकते हो। अरे वाह मैडम, शायद हम लोगों को ब्राउज़र जैसे ही किसी मित्र की तलाश थी। यह तो बहुत रोमांचक लग रहा है। कृपया बताएं कि हम लोग इस ब्राउज़र से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? जरूर प्यारे बच्चों, आओ मैं सिखाती हूँ कि ब्राउज़र को तुम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हो। किसी भी ब्राउज़र पर काम शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर को डेस्कटॉप या टास्कबार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम पर काम करने के लिए हमको कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्कबार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा, जैसे इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। गूगल का फर्स्ट पेज यानी होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन इस पेज पर स्मारकों की जानकारी तो आई नहीं मैडम। अरे पोगो, थोड़ा सब्र करो, सब आएगा। पहले मैं तुम लोगों को इस पहले पेज की जानकारी तो दे दूं। ब्राउज़र के पहले पेज के मेन कंपोनेंट्स यानी मुख्य अंग इस तरह से हैं: एड्रेस बार, सर्च बॉक्स एवं सर्च बटन। आइए अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। एड्रेस बार
इस जगह पर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स, इस बॉक्स में हम वो टेक्स्ट या टॉपिक टाइप करेंगे जिसके बारे में हम कोई सूचना ढूंढना चाहते हैं। सर्च बटन, सर्च बॉक्स में टेक्स्ट या टॉपिक टाइप करने के बाद सर्च बटन को क्लिक करना होगा ताकि हमें जरूरत का वेब पेज मिल सके। ज्ञान, तुमको अपना टॉपिक भारत के प्रसिद्ध स्मारक सर्च बॉक्स में लिखकर गूगल खोज बटन यानी सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। कंप्यूटर के स्क्रीन पर तुमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मांगी गई जानकारी के बहुत सारे पेज स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अपनी पसंद के किसी भी पेज के शीर्षक पर क्लिक करने पर वो पेज पूरी तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि ऊपर दिखाए गए स्क्रीन पर अगर पहले शीर्षक पर क्लिक करें तो पूरा पेज खुल जाएगा और आपकी जरूरत की जानकारी आपके सामने आ जाएगी, जैसा नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत मजेदार है। मेरी तो सारी समस्या का समाधान हो गया। वेब पेज एवं उसके लेआउट यानी संरचना से परिचित करना। मैडम, ये वेबसाइट और वेब पेज क्या होते हैं? इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिनमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक्स, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। वेबसाइट, एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। होम पेज, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। एक वेब पेज मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, शीर्षक और बॉडी। शीर्षक यानी टाइटल और बॉडी। टाइटल में वेब पेज का शीर्षक होता है। बॉडी में वेब पेज का मेन टेक्स्ट, चित्र, लिंक्स, साउंड वगैरह होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। वेबसाइट की संरचना, यूआरएल एवं वेबसाइट पर जानकारी पाने की विधि। अगर हमको किसी के घर जाना हो तो हमको उसके घर का पता मालूम होना चाहिए। वैसे ही क्या हर वेबसाइट का भी कोई पता होता है? हाँ बच्चों, इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है, जिसको URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इस URL को एड्रेस बार में टाइप करना होता है। जैसे हमारे देश की वेबसाइट का URL है https://india-gov-in/। इस URL को एड्रेस बार में टाइप करने के बाद एंटर की दबाते ही हमारे देश की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से लगता है। मैडम, अगर हर वेबसाइट का पता अनोखा होता है तो हम छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी वेबसाइट का URL कैसे याद रख सकते हैं? बच्चों, आप लोगों को सारे URL याद करने की जरूरत नहीं होगी। पोगो, जैसे आपने भारत के प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी पता की, वैसे ही आप किसी भी विषय की जानकारी मालूम लगा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल वेबसाइट का नाम या अपना प्रश्न एड्रेस बार में टाइप करके एंटर की को दबाना होगा और सारी सूचनाएं आपके सामने होंगी। ओह, यह तो बहुत ही आसान है। सर्च इंजन एवं जानकारी पाने में इसकी भूमिका। इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग परिवार के साथ नैनीताल के पहाड़ों पर जाएंगे। कितना अच्छा होता कि वहाँ जाने के पहले ही नैनीताल के बारे में जरूरी जानकारी, जैसे कि वहाँ का तापमान, घूमने की मुख्य जगह आदि हमको पता लग जाती। जरूर पता लग सकता है पिंकी। जैसे हमको हर बीमारी के लिए अलग तरह के डॉक्टर को दिखाना होता है, वैसे ही सूचना ढूंढने के लिए स्पेशल वेबसाइट का उपयोग करना होगा। वेब से टेक्स्ट एंड इमेजेस ढूंढने की विधि। अरे वाह दोस्तों, इसका मतलब नैनीताल के पहाड़ों पर जाने के पहले ही मैं तुम लोगों को वहाँ की मुख्य जगह एवं उनके चित्र दिखा सकती हूँ। हाँ पिंकी, क्यों नहीं। आओ मैं तुमको स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप 1, डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को खोलो। स्टेप 2, सर्च बॉक्स में अपनी जरूरत का विषय लिखो, जैसे नैनीताल, एवं एंटर की दबा दो। नैनीताल से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट के शीर्षक स्क्रीन पर आ जाएंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। स्टेप 3, किसी भी शीर्षक पर क्लिक करके पूरी जानकारी का पेज खोल सकते हैं। हम अपनी जरूरत की सूचना को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में संग्रहित भी कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स इस तरह से होंगे। माउस से जरूरत की सूचना को सिलेक्ट करके
माउस के राइट बटन को दबाएं। मेन्यू में से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड को खोलकर माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट एडिटर की फाइल को किसी भी सुयोग्य नाम से संग्रहित कर लें। केवल चित्र देखने के लिए स्टेप्स इस तरह से होंगे। स्टेप 1, डेस्कटॉप में किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को खोलो। स्टेप 2, गूगल के चित्र टैब पर क्लिक करो। स्टेप 3, सर्च बॉक्स में अपनी जरूरत का विषय लिखो एवं एंटर की को दबा दो। नैनीताल की बहुत सारी फोटो स्क्रीन पर आ जाएंगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अपनी पसंद की इमेज पर माउस के राइट बटन को दबाएं। सेव इमेज एज ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। फोटो को कोई भी सुयोग्य नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करने से फोटो आपके कंप्यूटर पर संग्रहित हो जाएगी। कॉपीराइट एवं सेफ सर्च से परिचित करना। बच्चों, अब मैं आपको कॉपीराइट एवं सेफ सर्च से परिचित कराती हूँ। ओह, यह तो बहुत ही आसान एवं मजेदार है। हाँ पिंकी, लेकिन हमारे शिष्टाचार के अनुसार किसी भी वेबसाइट से किसी सूचना या चित्र को कॉपी करने से पहले हमको उस वेबसाइट के मालिक या अधिकारियों से आज्ञा लेनी चाहिए। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसको आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। बच्चों, अब तक हमको पता लग चुका है कि इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए हमको बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट या लिंक को ही खोलना चाहिए। याद रखें, इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक विश्व सूचना प्रणाली है, जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिनमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक्स, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है, जिसको URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। SCERT टीम एडवाइजर श्री संदीप कुमार, सेक्रेटरी एजुकेशन, श्रीमती सुनीता कौशिक, डायरेक्टर SCERT दिल्ली, डॉक्टर नहार सिंह, जॉइंट डायरेक्टर SCERT दिल्ली, कंट्रीब्यूटर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट डॉक्टर सपना यादव, सीनियर लेक्चरर SCERT दिल्ली।
मिस तपश्री, लेक्चरर, ईटी, SCERT, दिल्ली। मिस पुष्पा गहलोत, लेक्चरर, ईटी, SCERT, दिल्ली। डॉक्टर हर्षल कुमार, मिस शाहला खुर्शीद,